सत्ता के नशे में चूर एक मंत्री आपने भी देखा होगा, मीनाक्षी लेखी को जब पत्रकार बंधु सवाल पूछ रहे तो वो ऐसे दौड़ रही है जैसे पीटी उषा की तरह। बेटी बचाओ का जो नारा था इनका, वो अपराधी बचाओ, बलात्कारी बचाओ और देश के गौरव को ठेस पहुंचाओ का नारा साफ साफ स्पष्ट समझ में आया। बलात्कारी जीत गया। सरकार देश की बेटियों के साथ खड़ी नहीं थी। अगर देश की बेटियों के साथ खड़ी होती, अगर इनके दाढ़ी में तिनका नहीं होता तो बलपूर्वक देश के पहलवान बेटियों को घसीट कर, मारपीट कर, लहूलुहान कर भगाया नहीं जाता। जी, जिस तरह से पहलवानों ने कल फैसला लिया था मेडल को गंगा में बहाने का, किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, ये सरकार के अरियल रवैये से हताश और निराश पहलवान बेटियां, उनको न पुलिस पर भरोसा है न सरकार के तंत्र पर भरोसा रहा, इसलिए वो ये कदम उठा रही थी। हालांकि ये कदम उठाना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। मेडल सत्ता में बैठे हुए नेताओं के द्वारा जिस तरीके से अपमान किया गया, उससे जो हताशा और निराशा निकली, जो आक्रोश निकला, उससे देश की पहलवान बेटियां आहत थी और आहत में ये कदम उठाने को मजबूर हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल देश के प्रधानमंत्री से, देश के तमाम सत्ता में बैठे हुए मंत्रियों से, सांसदों से है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके कारण ये लोग इस तरह का कदम नहीं उठाते। सत्ता के नशे में चूर एक मंत्री आपने भी देखा होगा, मीनाक्षी लेखी को जब पत्रकार बंधु सवाल पूछ रहे तो वह ऐसे दौड़ रही हैं जैसे पीटी उषा की तरह। अरे भाई, आप जवाब तो दीजिए। आप भी महिला हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, आप मंत्री हैं, तो आपके मुंह में जवाब ही नहीं बन रहा, क्या जवाब देंगे? तमाम वो लोग जो सत्ता में बैठे हैं और किस तरीके से, जहां आपने देखा होगा कि इनको देश की बेटियों के बारे में चिंता करनी थी, सिर्फ इनकी चिंता फ़ोटो खिंचाने की थी, इतिहास बनाने की थी। कैसे हमारा फ़ोटो खींचे, कैसे समाचार पत्रों में आए। और उसी दिन, जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसी दिन देश के पहलवान बेटियों को तिरंगे के साथ किस तरीके से सड़कों पर घसीटा गया, वो किसके आदेश पर हुआ? इनका कहना था बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन देश में अब ये साफ देखा है कि बेटियों को इन्होंने कुछ भी नहीं कहा और इन लोगों ने किस तरीके से अपराधी बचाओ, बेटी नहीं बचाया, इन्होंने अपराधियों को बचाया। तो ये सबसे बड़ा सवाल था कि किस तरीके से इनके ही द्वारा दिया गया नारा 2014 के चुनाव में, वो उन चुनावों के, ये देखिए कि अपराधियों के रक्षक बनकर भारत की बेटियां साफ साफ चीख चीख कर कह रही थी कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन वो गंगा में मेडल विसर्जन करने की सोच रही थी। इतना आक्रोशित, इतना वो अपने आप को टूट चुकी थी कि जिस देश के लिए उन्होंने तिरंगे के सम्मान के लिए, हिंदुस्तान के 143 करोड़ आबादी के सर को गर्व से ऊंचा करने के लिए किस तरीके से उन्होंने जतन करके मेडल जीता, और उस मेडल की कीमत एक अपराधी जो तिहाड़ जेल में बंद था, तिहारी, जिसके दाऊद के साथ संबंध थे, जिसने झारखंड के खिलाड़ी को थप्पड़ मारा और जिसने देश के मान सम्मान वाली, बचाने वाली बेटियां, दिलाने वाली बेटियों के साथ यौन शोषण किया, उस पर सरकार की चुप्पी। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि मेडल फेंकने तो गई थी गंगा में, लेकिन टिकैत के हाथ में देकर के चली आई। देखिए, ब्रजभूषण कौन होता है? एक ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे अपराधी की बात करनी ही नहीं चाहिए। यह बात तो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, खेल मंत्री और महिला बाल विकास मंत्री को करना चाहिए कि आखिर बेटी बचाओ का जो नारा था इनका, वो अपराधी बचाओ, बलात्कारी बचाओ और देश के गौरव को ठेस पहुंचाओ का नारा साफ साफ स्पष्ट समझ में आया। बलात्कारी जीत गया और यौन शोषण करने वालों के साथ सरकार खड़ी थी। सरकार देश की बेटियों के साथ खड़ी नहीं थी। अगर देश की बेटियों के साथ खड़ी होती, अगर इनके
दाढ़ी में तिनका नहीं होता तो बलपूर्वक देश के पहलवान बेटियों को घसीट कर, मार पीट कर, लहूलुहान कर भगाया नहीं जाता। स्मृति ईरानी का बयान आया ना, वो लगातार कह रहे 13 रुपये किलो चीनी वाला। नहीं, स्मृति ईरानी का बयान आया, उन्होंने कहा कि बबीता फोगाट जो उनकी बहन है उनके साथ खड़ी नहीं है और विपक्ष इसके जरिए सियासत कर रहा है। इस पर आप देखिए, स्मृति ईरानी जी ने तो कहा था कि चुनाव के बाद मोदी जी का संदेशा है कि चुनाव के बाद 13 रुपये किलो चीनी मिलेगा, 400 से कम की सिलेंडर मिलेगी, हर आदमी को काला धन आएगा। तो वो स्मृति ईरानी जी क्यों नहीं बोलती? स्मृति ईरानी जी खुद ही नहीं इसमें पड़ना चाहती हैं। उनकी सहेली आज भी चीख रही है। जिस सहेली ने उनको आश्रय दिया था, जिनके पति से इन्होंने शादी करके उस सहेली को दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया, आज भी वो सहेली चीख रही है, चित्कार रही है। तो वैसे लोगों का चर्चा उचित नहीं है। तो टिकैत ने जो 5 दिन का समय पहलवानों से लिया है कि 5 दिन के बाद क्या करने वाले हैं, ऐसा क्या होगा कि 5 दिन के बाद उनको न्याय देखिए, मिलेगा? सिर्फ टिकैत जी की बात ही नहीं है, हाँ। देश के हर नागरिक को, आप पत्रकारों को भी, हम जैसे देश के नागरिकों को भी, किसान मजदूरों को भी, और तमाम वो लोग जो भारत के वासी हैं, मेडल का अपमान करने वाले देशद्रोही ब्रजभूषण शरण सिंह, यौन शोषण का आरोपी जिसके दाऊद के साथ संबंध थे, उसके खिलाफ एक व्यापक आंदोलन करने की ज़रूरत है। वरना कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को मेडल जीतने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा। ये हताहत करने वाला ये बयान है, और ये बयान देश के 143 करोड़ आवाम के भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। इनको तमाम धाराओं में केस दर्ज कर सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ब्रजभूषण सिंह अयोध्या में धर्म संसद करने वाले हैं, तब सारे पंडितों को बुलाकर अपने समर्थन में बात करने वाले हैं, उस पर आपको क्या कहा है? देखिए, हमारा सत्य सनातन धर्म में फर्जी साधु और साधु, हमारे धर्म शास्त्रों में आपने देखा होगा, दगीची मुनि थे जिन्होंने अपना पूरा शरीर दान दे दिया, और दूसरी तरफ कालनेमी राक्षस साधु का वेश पकड़कर भगवा पहनकर हनुमान जी को रोकने की कोशिश की। तो जो लोग भाजपा के साथ हैं वो कालनेमी राक्षस की तरह हैं, और जो लोग भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं अगस्त मुनि की, दगीची मुनि की तरह हैं। दोनों में अंतर है। रामायण ने साफ साफ दिखाया है। आपने महर्षि वशिष्ठ को देखा होगा, आपने महर्षि विश्वामित्र को देखा होगा, आपने महर्षि वाल्मीकि को देखा होगा। इन्होंने कभी राजनीति नहीं की और किसी राज परिवार के साथ उनके पीछे पीछे चलने का काम नहीं किया। ये वो साधु हैं ही नहीं जो सरकार के साथ चलते हैं। ये धर्मगुरु के नाम पर लानत है। मणिपुर से हजारों लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। निश्चित तौर पर मणिपुर की घटना दिल को झकझोर देने वाली घटना है। आखिर सरकार, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कर्नाटक के चुनाव में न जाते तो हारना तो था ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मणिपुर जल रहा था वो मणिपुर नहीं जल रहा होता। इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग का नतीजा है कि सरकार ने इसको दरकिनार करके क्यों रखा। लेकिन अमित शाह तो कह रहे देश मजबूत हाथों में है। अमित शाह तो कह रहे देश मजबूत हाथों में है। आज तक इनसे पुलवामा का RDX का पता नहीं चला कि 300 किलो RDX किसका है। देश में बहन बेटियों के इंसाफ के लिए इन्होंने आवाज़ तक नहीं बोला। गलवान घाटी की घटना, नेपाल द्वारा किया गया फायरिंग, तमाम आप जब देखेंगे तो देश सबसे आज तक का विश्व का सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे बड़ा कमज़ोर प्रधानमंत्री का उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं देश में 24 में डंका बजाने वाले हैं। अरे भाई सुन तो लो, अगर मजबूत प्रधानमंत्री के हाथ में होता तो RSS का प्रदीप कलुरकर भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को नहीं दे रहा होता। अगर देश मजबूत हाथों में होता, जिस शर्मा को इन्होंने गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा था वो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था। देश अगर मजबूत हाथों में होता तो ISI के लोग आकर देश में जांच नहीं कर रहे होते। इससे बड़ा कमज़ोरी, इससे ज़्यादा निकम्मापन आप क्या कह सकते हैं।